ठीक है, तो आप लोगों की नोट्स वगैरह तो बन रहे हैं ना बेटा, उसको तो नहीं छोड़ रहे हो? यस। तो हम बात कर रहे थे इनपुट फंक्शन की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जब अगर हम एटीएम जाते हैं या फिर कोई भी फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, अगर हम फॉर्म फिल करते हैं तो वो हमसे बोलता है ना, एंटर योर नेम, एंटर योर फादर नेम, एंटर योर एज। तो वो क्या है कि जब भी हम टाइप कर रहे हैं तो वो हमसे कोई ना कोई वैल्यू मांग रहा है। तो वो किस टाइप की वैल्यू है? वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो इंटीजर भी हो सकती है, वो फ्लोट भी हो सकती है, ठीक है। अप टू दैट इज फाइन। लेकिन अगर मैं इनपुट फंक्शन की बात कर रही हूँ और मैं पहले ही ये चीज क्लियर नहीं कर रही हूँ कि ये इंटीजर है या फिर ये फ्लॉट है या फिर ये स्ट्रिंग है, मैं पहले से क्लियर करके नहीं चल रही, तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो इनपुट फंक्शन है आपको जो वैल्यू रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। जब भी मैं कोई इनपुट फंक्शन देती हूँ, इनपुट फंक्शन में आपको ये वैल्यू जो रिटर्न करता है वो करता है आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न। देखिए मैंने लगाया एज इनपुट एंटर योर एज, मैंने डबल कोट्स में लगा। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा एंटर योर एज, ठीक है। आपने कोई नंबर डाल दिया, दैट इज 42, हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको नंबर दिया, नंबर आ गया। आप इसे कोई स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर देते हैं, ये वो भी ले लेगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो 42 है, अगर आप इसको चेक करेंगे कि टाइप ऑफ एज जो अब आपने यहाँ पे रिटर्न किया है, जो आया है, ये अब आप पूछोगे इसे टाइप ऑफ एज, तो ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। व्हाई? बिकॉज जो इनपुट फंक्शन है हमारा वो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। अब इसे हमें कन्वर्ट कराना हो इंटीजर या फ्लोट में, तो हम क्या लिखेंगे? एज इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर एज डबल कोट्स, ठीक है। तो अब हम जब भी लिखेंगे कि हमसे बोलेगा कि एंटर योर एज, और अगर अब हम एंटर करा रहे हैं 42, तो नाउ इट्स एन इंटीजर नंबर। अगर अब हमें इस ऑपरेशन करना हो, कुछ भी करना हो, फॉर एग्जाम्पल एज इज इक्वल्स टू एज प्लस 2, तो अब हम 42 में 2 ऐड करके हमारा एज 44 बना सकते हैं। मींस इंटीजर्स या फ्लोट्स में तो हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हम बात करें स्ट्रिंग की, क्या स्ट्रिंग में हम कोई नंबर ऐड कर सकते हैं? क्या स्ट्रिंग पे कोई ऑपरेशन हम कर सकते हैं? No, it's not possible. We can't do division, we can't do subtraction, we can't do modulus, we can't do float division, we can't do anything with string. But if we want to do some operation, that our number should be of integer or float type, ठीक है। हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? डेटा टाइप्स तो हमें पता ही है कौन कौन से होते हैं। हमारा डेटा टाइप हो सकता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग, और हो सकता है आपका लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल। ये तो हमने सबने पढ़े हुए हैं, 11th में आप सबने किया हुआ होगा कि ये सब हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, सॉरी लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल, ठीक है। ये सब हमारे क्या है? डेटा टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा 1 2 3 4। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा जो टाइप है इस a का वो क्या है, तो क्या आएगा? आंसर बताएंगे कोई मुझे चैट बॉक्स में कि इसका रिजल्ट क्या होगा? फटाफट जल्दी से बताना बेटा। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जब भी कोई एलिमेंट्स लिखते हैं कॉमा सेपरेटेड, तो ये मेरा होता है लिस्ट। आप लोगों को शायद कंफ्यूजन यहाँ पर होता है कि ये लिस्ट है या फिर टपल है। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, एल से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एल से आप लोग एक बार के लिए अपने माइंड में बिठा लीजिए, एल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट।
सिंपली आपको उसके ऊपर एक और स्लीपिंग लाइन बनानी है और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट बन जाएगा, यानी कि लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे और टपल के अंदर पैरेंथेसिस। अब आई थिंक आप मिस नहीं करोगे, भूलोगे भी नहीं, ठीक है। ये आपके डेटा टाइप्स हो गए। आपको मैंने बता दिया कि कोई भी नंबर अगर आपको एंटर कराना है तो ये हमें पहले ही इनपुट फंक्शन के साथ बताना होगा कि हमारा वो जो नंबर है वो इंटीजर टाइप का है या फिर फ्लोट है या फिर वो स्ट्रिंग है, क्योंकि जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट हमें स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। या फिर आप ये देख लीजिए कोई भी प्रिंट फंक्शन है, अगर आप प्रिंट फंक्शन की बात करते हैं, ये देखिए प्रिंट है। एक चीज ध्यान रखना, प्रिंट का हमेशा सारे के सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो प्रिंट में क्या होता है, प्रिंट हमारा एक फंक्शन है, लेकिन जब हम इसके अंदर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रिंट 12, तो ये 12 प्रिंट तो कर देगा, लेकिन अब ये हमारा बन चुका है स्ट्रिंग, ये कोई नंबर नहीं है। तो प्रिंट फंक्शन भी हमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, सिमिलर टू इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन भी हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है और प्रिंट फंक्शन भी हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है, राइट। अब आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अगर मैं लिख दूं कि फॉर एग्जांपल आई रॉट दैट ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट, आई सिंपली रॉट प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर, मैंने सिंपली प्रिंट लिखा पैरेंथेसिस के अंदर, इसका मतलब आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं किया, इसका मतलब क्या है, ये ब्लैंक लाइन शो करेगा आपको कि कोई भी स्टेटमेंट वहां पर नहीं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, आपको मैं एक चीज बता चुकी हूँ कि जो प्रिंट होता है आपका, ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आप किसी भी नंबर या कुछ भी उसमें लिखेंगे, कोई भी कैरेक्टर देंगे, डेफिनेटली आपको एज अ स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। अब आपका आता है, मैंने आपको बताया था प्रिंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सैप हो गया या एंड हो गया, ठीक है। सैप का मतलब क्या था और एंड का मतलब क्या था, आप लोगों को याद है? बाय डिफॉल्ट जो इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे प्रिंट के, एनीबॉडी रिमेम्बर? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रिंट मैंने ये क्लास के अंदर भी किया था बेटा, अगर आपको याद हो या थोड़ा सा ध्यान दो तो, माय नेम इज दिशा। अब क्या हुआ, मैंने कोई भी कोमा नहीं लिखा, आई मीन जैसे कोई भी स्पेस नहीं दिया है, बस मैंने लिखा है सिंगल कोट्स के अंदर माय नेम इज दिशा। अब क्या होगा, मैंने कोई स्पेस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, और मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्रिंट आई लिव इन पलवल। मैंने क्या लिखा है, आई रॉट प्रिंट सिंगल कोट्स के अंदर माय नेम इज दिशा, एंड सेकंड स्टेटमेंट में मैंने लिखा है प्रिंट आई, सॉरी प्रिंट के अंदर सिंगल कोट्स में आई लिव इन पलवल। अब मैंने दो लाइन बनाई है, दो प्रिंट स्टेटमेंट बनाई है। अब क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ना क्वेरी सेक्शन होना चाहिए था क्वेरी सेक्शन लाइक, ये हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऑटोमेटिक स्पेस क्यों आया क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसी और लैंग्वेजेस की तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वहां हमें डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन पाइथन ने ये फीचर हमें दिया है कि यहाँ पे अगर आप डिफाइन नहीं करते तो भी ये बाय डिफॉल्ट ऐसे इसको एग्जीक्यूट करेगा इसको एग्जीक्यूट करेगा, माय नेम इज दिशा, नेक्स्ट लाइन में आएगा आई लिव आई लिव इन पलवल। गाइस एक सेकंड होल्ड करना प्लीज।
सॉरी तो रेट एक्चुअली था कि स्टार्ट हो यस अब कौन लेफ्ट कर गया? चलिए तो हमारा क्या चल रहा था? माई नेम इज दिशा एंड आई लिव इन पलवल। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा था कि जो आर्ग्यूमेंट्स है हमारा, जो प्रिंट स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स ले रहा था वो सैप और एंड ले रहा है। कौन कौन से ले रहा है? सैप एंड एंड। ठीक है, तो सैप में क्या हो रहा है? बाय डिफॉल्ट ये स्पेस लेता है और एंड के अंदर ये बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन मतलब न्यू लाइन लेता है। हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। पाइथन ने हमें ये भी फैसिलिटी दिया कि इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू चेंज दैट। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, मैंने लिखा माय नेम इज दिशा और मैंने डाला सैप इज इक्वल्स टू, मैंने स्पेस की जगह मैंने बोल दिया डॉलर आना चाहिए। मैंने बोला सैप में आना चाहिए डॉलर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा? माई और नेम के बीच में आ जाएगा डॉलर डॉलर डॉलर। ठीक है, और यहाँ पे आई लिव इन पलवल में मैंने लिख दिया, इसी के अंदर नेक्स्ट टाइम में लिखा कि सैप के अंदर जो आना चाहिए वो एट द साइन आना चाहिए। तो आई एट द रेट एट द लिव एट द इन एट द पलवल। ठीक है, अब ये तो ठीक है, हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि जो एंड है वहां न्यू लाइन ना आके क्या आ जाए? एंड में सिर्फ एक स्पेस आ जाए। एंड में सिर्फ एक स्पेस के लिए हमें सिंपली लिखना होगा सिंगल कोट्स के अंदर एक स्पेस। स्पेस बार आप डाल दोगे सिंगल कोट्स में एंड में, तो वहां क्या होगा? यहाँ पे जो न्यू लाइन में जाना था वो न्यू लाइन में ना जाके क्या आएगा? अब माय नेम, माय डॉलर नेम इज डॉलर दिशा। अब स्पेस के बाद वहीं से शुरू होगा आई एट द लिव एट द एन एट द पलवल। ये नेक्स्ट लाइन में ना आके उसी की उसी लाइन में कंटिन्यू करेगा। क्या इतना क्लियर है आप सबको? ये चीजें हमने क्लास में कर चुके हैं, सिर्फ एक बार ये रिवीजन के लिए था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैम ये हमारा हो चुका है। एनीवेज आपका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, आपके असाइनमेंट ये कुछ इसमें प्रोग्राम है। आपके पास 11th की बुक तो है ही ना बेटा? यस प्लीज रिस्पोंड करो। हमारी बुक तो मैम यस मैम रेखा की, यस आई थिंक किसी एक की बुक मेरे पास है। खुशी की है। खुशी की है, राइट। खुशी को मैं व्हाट्सएप कर दूंगी या फिर मैं पूरे ग्रुप में ही व्हाट्सएप कर दूंगी। कुछ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उनको आपको खुद से एग्जीक्यूट करना है। एक बार फिर से, चाहे आपने 11th में किया हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चीजें आई थिंक आपको अभी क्लियर हुई होंगी अकॉर्डिंग टू मी। यस, तो कुछ चीजें जो आपको क्लियर हुई है, बिहाफ ऑफ दैट आपका क्या करेंगे? सारे के सारे प्रोग्राम्स जो मैं आपको देने वाली हूँ आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? ठीक है, और आपका जो असाइनमेंट्स है आप सबका आ चुका है मेरे पास। कृष्ण आपका तो शाम को आने वाला था, मुझे नहीं मिला है। यस कृष्ण, होते हुए भी क्लास में पता नहीं कहाँ गुम रहते हैं। चलिए, हमारा 8th चैप्टर आता है डेटा हैंडलिंग का। डेटा हैंडलिंग में क्या होता है कि डाटा को कैसे कैसे हैंडल करते हैं। तो हमने हमने देखा है ना कि बात करते हैं हम टपल्स की, लिस्ट की, सेट की, डिक्शनरी की। तो इसमें हम क्या करते हैं? हमने डाटा नंबर्स को और स्ट्रिंग्स को स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कुछ लिस्ट में कैसे स्टोर करते हैं, सेट में कैसे स्टोर करते हैं, डिक्शनरी में कैसे करते हैं, तो ये सब हमें देखना है कि इसमें हम कैसे करेंगे। तो बिफोर दैट डाटा टाइप्स हमें पता है, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। किसको नहीं पता एक बार? अच्छा, बुलियन वैल्यूज क्या होती है? एनीवन विल लेट मी नो व्हाट इज बुलियन वैल्यूज? यस गाइस, बुलियन वैल्यूज दो होती हैं बेटा, इतना तो पता होगा सबको, ट्रू एंड फॉल्स। दो ही बुलियन वैल्यूज होती हैं। यस, थैंक यू।
तो एक बार के लिए आपको पता है कि अगर मैं ऐसे राइट डाउन करती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल आई डॉट स्ट्रिंग फॉल्स, आपको पता है फॉल्स की वैल्यू क्या होती है? 0। यस, स्ट्रिंग में फॉल्स की वैल्यू होती है, सॉरी मैं ये बोलूंगी कि मैंने बोला बूल ऑफ 0, तो ये आपको आउटपुट देगा फॉल्स, और अगर मैं बोलती हूँ बूल ऑफ 1 तो ये आपको रिटर्न करता है वैल्यू ट्रू। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स, तो यहाँ पे जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ना कि एज अ बुलियन वैल्यू। ठीक है, सेकेंड बात करती हूँ मैं स्ट्रिंग ऑफ ट्रू, तो ये भी एज अ ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट? ठीक है, बट ये दोनों को क्या कर देगा, एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। आप इसको आप टाइप करके देखोगे कैसे, बूल ऑफ 0 फॉल्स, बूल ऑफ 1 ट्रू, ये आपको रिटर्न करेगा। लेकिन आप ऐसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स, तो ये रिटर्न करेगा कॉट्स के अंदर फॉल्स, और अगर आप बोलेंगे स्ट्रिंग ऑफ ट्रू तो ये आपको रिटर्न करेगा कॉट्स के अंदर ट्रू। ठीक है, ये दोनों चीजें, ये दोनों डिफरेंस क्लियर है आपको? किसी भी आप वर्ड के आगे, फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग में हेलो लिख दिया, तो स्ट्रिंग का मतलब ही क्या है कि वो उस कैरेक्टर सेट को कोट्स में लिख देगा, मतलब सिंगल कोट या डबल कोट्स में उसको लिख देगा। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है क्या होते हैं? यस, कॉम्प्लेक्स नंबर पता है? A प्लस आयोटा B की फॉर्म में होता है मैम। यस, ए प्लस बी जे, आइटा की फॉर्म में पहले होते थे, अब जे की फॉर्म में होने लग गए हैं नंबर। ठीक है, बहुत पुराना हो गया ये आइटा वाला। लेकिन अब उसके बाद हम, उससे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, यानी कि फ्लोट नंबर्स की। फ्लोट में ना दो नंबर्स आते हैं आपके, आते हैं फ्रैक्शनल नंबर और आपका आता है एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल मतलब आपने लिखा 9.15, ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शनल नंबर। लेकिन अगर मैं इसी को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूं तो मेरा होता है 10⁻1। मैंने लिखा 0.915 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1, और इसको हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं 0.915 E01। ई मतलब एक्सपोनेंट हो गया, 01 का मतलब है कि 10⁻1 है। अगर यहाँ पे 2 होता तो 0 10⁻2 होता, तो 0 2 10⁻3 होता तो 0 3 हो जाता। तो ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट नोटेशन। ये होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को आप डेसिमल नोटेशन में कैसे नोट डाउन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही है, ए और जे ए प्लस बीजे की फॉर्म में होता है, जे आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। नेक्स्ट स्ट्रिंग आपको पता है, स्ट्रिंग में एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप स्ट्रिंग बनाते हैं तो कैन आई डू लाइक दिस, क्या ये स्ट्रिंग है? यस गाइस, क्या ये स्ट्रिंग है? यस। यस, ओके, ओके, सी, आई wrote triple dollar sign in double quotes, is it a string? यस बेटा, क्या ये स्ट्रिंग है? हेलो, यस, खुशी, नेहा, रेखा, कृष्ण, व्हाट हैपेंड बेटा? बताओ, ट्रिपल डॉलर मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा, क्या ये स्ट्रिंग है? किसी भी चीज को आप किसी भी नंबर को, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर्स को आप कितने भी कैरेक्टर्स उठा सकते हो कंप्लीट लैंग्वेज के, पूरे सिस्टम के, उनको अगर आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिख देते हो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। यानी कि ऑल यूनिकोड कैरेक्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन अ स्ट्रिंग, all unicode characters can be included in a string.
स्ट्रिंग मतलब कुछ भी लिख दो आप, आपने लिखा डबल कोट्स के अंदर 1010 तो ये भी एक स्ट्रिंग बन गया है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में कुछ भी लिख सकते हैं हम। एक चीज और, इंडेक्सिंग हो सकती है हमारी स्ट्रिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा नेम इज इक्वल्स टू हेलो, ओके, डबल कोट्स में मैंने कोई स्ट्रिंग पास किया, नेम इज इक्वल्स टू हेलो। अब आप एक बात बताइए मुझे, हमारा ना एक होता है फॉरवर्ड सीक्वेंस, एक होता है हमारा बैकवर्ड सीक्वेंस, इंडेक्सिंग होती है। एनीवन जिसको याद हो इंडेक्सिंग किया होगा आप लोगों ने? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है। जब हमें हमारी लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग के अंदर हमारे एलिमेंट्स यानी कि कैरेक्टर्स अगर इंडेक्स चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉरवर्ड सीक्वेंसिंग क्या होता है, मतलब अगर आप जैसे ये हेलो लिखा हुआ है HELLO, तो मतलब 0 1 2 3 4 यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। H से O की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हम कैसे लिख रहे हैं? 0 1 2 3 4। लेकिन अगर हम बैकवर्ड आ रहे हैं तो -1 -2 -3 -4 -5। अगर हमें बैकवर्डली स्कैन करना है या सर्च करना है किसी भी कैरेक्टर को तो हम लिखेंगे नेम ऑफ -2। अब -2 पे कौन सा कैरेक्टर है? L। इसी तरीके से नेम ऑफ सिर्फ 3 लिख दूं मैं तो उस पे भी L है। ये चीज समझ में आ रही है आपको इंडेक्सिंग? यस मैम। ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम कैसे लिखते हैं? 0 से अप टू जितना भी हमारा कैरेक्टर लेंथ है, और बैकवर्ड आने के लिए -1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, -1 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर फॉरवर्ड जा रहे हैं तो वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, इंडेक्सिंग हमारी जैसे लिस्ट है, टपल है, उसके जो सेट्स होते हैं, आई मीन टू से कैरेक्टर्स होते हैं या नंबर्स है, जो भी हमारा उसमें मेंशन है, उनको अगर हमें सर्च करना है या रिप्लेस करना है, फॉर एग्जाम्पल म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है, तो उसमें हम सर्च करके उन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इंडेक्सिंग हो गया। इंडेक्सिंग के बाद हमारा लिस्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक लिस्ट गिवन है यहाँ पर, आई सेड लिस्ट है मेरा ये 1 2 3 4 5, राइट। अब मेरा लोकेशन क्या हो जाएगा? लिस्ट ऑफ 1 कितना है मेरा बेटा, कोई बताएगा? लिस्ट ऑफ 1 मैंने कितना लिखा है? 2। It's 2. Now I want to do that list of, ये मेरा क्या हो गया? अब मैं चेक कर रही हूँ लिस्ट ऑफ -2, बताइए मुझे क्या होगा? 1 2 3 4 5 मेरे एलिमेंट्स हैं और मैंने लिखा है लिस्ट ऑफ -2, बताइए क्या होगा? 4। 4। करेक्ट। Who replied? किसने रिप्लाई किया अभी? मैम मैंने। मैंने, नेहा ने। ओके ने, चलो ठीक है। ये आपका क्या है कि आपको इंडेक्सिंग के थ्रू अगर आपको चेक करना है कि इस इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, देन यू कैन डू दैट, राइट। ठीक है बेटा, ये तो हो गया आपका कि आपका क्या है, आपने लिस्ट ऑफ 1 लिखा तो आपको ये वाला वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, अगर आपने लिस्ट ऑफ -2 लिखा तो ये वाला वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। बट आई वांट टू डू कि मुझे ऐसे करना है, लिस्ट ऑफ 2 जो है मेरा इंडेक्स, उस पे जो वैल्यू है वो 40 होनी चाहिए। तो अब मेरा जो लिस्ट होगा, अगर अब मैं अपनी लिस्ट को देखना चाहूंगी तो मेरा लिस्ट बन जाएगा 1 2 40 4 5। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब मैंने लिस्ट ऑफ 2 के ऊपर जो वैल्यू है वो चेंज की 0 1 2 यानी कि इस लोकेशन के ऊपर, तो मेरा जो वैल्यू है वो 3 के स्पेस पे क्या आ गया? 40। दिस इज व्हाट कि लिस्ट हमारा क्या है? म्यूटेबल है। लिस्ट हमारा क्या होता है? म्यूटेबल होता है। लेकिन अगर मैं टपल की बात करूं तो क्या टपल म्यूटेबल होते हैं? यस, टपल म्यूटेबल होते हैं? नो। नो, लिस्ट आर म्यूटेबल बट टपल्स आर नॉट म्यूटेबल, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा कोई टपल है, मैंने लिखा टपल
इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस के अंदर 1 2 3 4 5। क्या मैं इंडेक्सिंग कर सकती हूँ टपल में? यस, बताइए। बताइए, मैं इंडेक्सिंग कर सकती हूँ? ऑब्वियसली इंडेक्सिंग किसी में भी हो सकती है। जब हम स्ट्रिंग में कर सकते हैं, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम म्यूटेबल इम्यूटेबल की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? लिस्ट की, टपल की, सेट की, डिक्शनरी की। तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट। तो फिर अगर मैं बोलती हूँ टपल ऑफ 3, तो मेरा क्या रिटर्न होगा बताइए? क्या वैल्यू रिटर्न होगा? 4। यस, इट्स 4। और अगर मैं बोलती हूँ टपल ऑफ -5, 1। इट्स 1, राइट? ओके, तो आपका इंडेक्सिंग क्लियर है। लिस्ट हो गया, टपल हो गया। सिमिलर विद सेट्स एंड डिक्शनरीज। डिक्शनरी में एक चीज है, सेट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस होता है बेटा? यस, सेट्स और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस होता है? सेट्स और डिक्शनरी में दोनों के दोनों कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं। यस। यस, लेकिन सेट्स और डिक्शनरी में डिफरेंस ये होता है कि डिक्शनरी के अंदर एक बार के लिए रिपीटेड वैल्यूज अलाउड है, यानी कि डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड है, लेकिन सेट्स के अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं है, राइट? सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? डिक्शनरी के अंदर यूनिक की वैल्यूज होती है। क्या होती है? यूनिक की वैल्यूज, जिनके बेस पे हम एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं उस डिक्शनरी के अंदर, राइट? हम डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं बेस्ड ऑन द की वैल्यूज। क्लियर? ठीक है, क्लियर है इतना? आपका 8th चैप्टर में डिक्शनरी तक का पॉइंट कंप्लीट हो गया है। इसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। आज कल का आपका जो क्लास है, कल तो मैं ले लेती हूँ आपका, तो थर्सडे आपका ऑफ करके फ्राइडे को आपका ऑनलाइन क्लास सेशन, मतलब प्रैक्टिकल सेशन होगा। ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कल हम लोग एक क्लास और लेंगे, थर्सडे को एक क्लास स्किप करके हम फ्राइडे को हमारा प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। ठीक है? देन सैटरडे भी हमारा रेगुलर रहेगा। सैटरडे संडे नहीं, सैटरडे हमारा वर्किंग रहेगा, सैटरडे ऑफ नहीं होगा। ठीक है बेटा? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? यस, बताइए। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? ओके, नेहा, नो डाउट। Krishan, I know you can hear me, but what about your notes? It's not submitted till now. Rekha, no doubt. Okay, thank you. I think Khushi bhi thi na yahan par. Yes, Khushi, are you fine with that session? Yes, ma'am. Okay then. See you tomorrow at 12:20, same time. Please be on time, and Krishan or rest of all, please let them know. Don't skip the classes. Okay? Okay then. Bye. Bye. Hello. ओ रेखा, रेखा
रेखा बोल। अब तो ऑन कर ले माइक। अब कौन है? हाँ बोल। हाँ, मेरे घर पे एक पिज्जा, एक डबल चीज पिज्जा, एक बर्गर सब पार्सल करवा दे, ठीक है? चल। नहीं तुझे कोरोना हो जाएगा यार, कह रही थी ना। श्रीनगर में बहुत सारी जगह बोर में मिल जाएगा वहाँ। क्या क्या क्या? खुशी तो नया घर पे आ जाएगी अगर पिज्जा आ गया तो। चल ठीक है, बाय। बाय। खुशी तू जरूर कह रही है खुशबू से, मुझे उससे बात कर रही है। नहीं कह रही जा। अच्छा नहीं कह रही जा। ठीक है, जाऊंगी और तेरे घर आऊंगी आज मैं, ठीक है? आजा 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 आजा। और भाई कमरा में बैठूं, खुशबू जाम रहे ना ठीक है? चल बाय। बाय।